नमस्कार, मैं हूँ विनय और अभी मैं मौजूद हूँ मधुबन विधानसभा के धर्मपुर गांव में। ये बिंटोलिया गांव है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये नदी का पूरा कटान एरिया है। पीछे मेरे घाघरा नदी बहती है। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो ये पूरा बिंटोलिया गांव डूब जाता है। और इस बीच आप तस्वीरों में आप देखिए, ये ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं और ये बहुत से लोग हैं जो अपनी समस्याएं कहने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि आज इन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। और इस बीच यहाँ पर जो कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा बातचीत करते हैं, देखते क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनल दुबे है। दुबे जी, आज आपने मतदान का बहिष्कार क्यों किया है? हमारे यहाँ सबसे प्रबल समस्या जो है कि बाढ़ के कटान को लेकर के होती है जी। लगभग 200 से 250 घर इस कटान में विलीन हो चुके हैं और इस कटान का कोई निस्तारण करने के लिए कोई विकल्प सरकार तलाश नहीं कर पा रही है। यहाँ जो है ये क्षेत्र जो है कि वन मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी का रहा है, लेकिन चौहान जी ने कसम खाने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि हाँ, ये गांव का और किसी का घर कट जाना, घर विलीन हो जाना कितनी दुखदाई बात होती है। अब चाहे धरती का आपको ये नहीं समझ में आया कि आज मतदान का दिन है। आज अगर आपका मत ही यह निर्णय करेगा कि आपका नेता कौन होगा, और आपका मत निर्णायक होता है। मत बिल्कुल निर्णायक होता है, लेकिन तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बाप दादा और हम लोग भी आज तक मतदान तो करते ही आए हैं ना, लेकिन तो उस मतदान की कीमत क्या मिली? कुछ मिली? अगर मिली होती तो हम लोग ये करने के लिए मजबूर नहीं होते। अगर सिर्फ हमने किसी से दवा नहीं मांगी है, हमने क्या करे, किसी से खाने के लिए नहीं मांगा है। जीत के जात हो जाकर पटा जाता था अपने यहाँ। अच्छा। आवत हो लोग भैया वोटवा चाहिए हमके। अधिकारी आए थे आप लोगों से बात करने के लिए, मतदान करने के लिए? अधिकारी कोई नहीं आया, न डीएम साहब आए, कोई प्रशासनिक बड़े स्तर का कोई अधिकारी नहीं आता है, न कोई किसी का बड़े पार्टियों के कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया। और गांव जो है 250 घर जो है घाघरा नदी में विलीन हो चुका है। और मैं भी दिल्ली से आया था, वोट का ये महापर्व था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम सूरत यादव और मैं इस वोट के महापर्व में अपना काम धंधा छोड़ करके और किराया भाड़ा खर्च करके और मैं चला था कि अपने गांव में चल करके और अपने मत का प्रयोग करूंगा। लेकिन यहाँ पे आया और देखा कि हमारे पूरे गांव के लोगों का किसी तरह का मतलब शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं है। और सर्वसम्मति से पूरे गांव के लोगों ने ये आपस में निर्णय लिया कि हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये जो कटान पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है, इस गांव वालों की कोई सुनवाई नहीं है। और पक्के ठोकर का वादा किया गया था, वो पक्का ठोकर भी नहीं बना। और सुनता हूं कि 14 करोड़ और 13 करोड़ और 4 करोड़ 2 किस्तों में पैसा आया, वो पैसा का भी गमन हो गया। तो आपको बता दें कि ये बिंटोलिया गांव है। यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है या पूरा गांव डूब जाता है। लोग अपने ही मकानों को अपने हाथ से तोड़ते हैं। और इस बीच चुनावी मुद्दा काफ़ी रहा। मऊ जनपद जहां बुनकरों के लिए तमाम बातें की जाती है, वहीं मधुबन में यह बाढ़ का बड़ा मुद्दा रहा है। इस बीच कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अच्छा, महिलाओं को पहले नहीं बात करने दें? नहीं, महिला से बतियाई तो हमू से बतियाई तो महिला से बतियाली पहले महिला अपन नाम बता। हमार नाम परमौती है। परमावती है। अच्छा परमावती जी, आज अब तुम मतदान काहे ना कैलू है? तो मतदान का तो ये 6 महीना से जब पानी बढ़ता है, जब बरसात के समय तो पानी बढ़ लगता है, तो पानी पूरा गांव में घुस जाता है। अच्छा। और लोग सब तबाह पानी से हो जाता है। कहीं उसको भी आने जाने के भी रास्ता नहीं कि पानी हिल के किधर जाए, कोनो उसका व्यवस्था घर चाहे जाए, आने जाने की चाहे कि ना चाहिए। करीब से घर बा जो किट पानी में गिरने लगा, 200-250-300 लोग गिर गया। और सब लोग 6 महीना स्कूल में रहा अपन गुजर। नेताजी लोग ना कि ना दोबारा तो लोग जमीन नेता होता है चल जा के ने सुनवाई के होत नहीं खे नहीं आवत लो अपन कहत लो हम हाई करवा दे हाउ करवा दे, केहू कुछ कहत नहीं के, खाली सपोर्ट दे दे आदमी के तिया धरा के नेता लोग अपन काम के लिए चल जाता लो। का कहता चाचा, का कहता तो लोग हम कहता। हां तू का कहता? ये साहब देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बा कि आप हमन की धरती पे आ गई है। कटानी वाला जहाँ की आप खड़ा बानी दाती है, देखिए इधर एमा 250 घर कट गई बाटे। आ नेता लोग ई कहेला, लो प्रशासन के लोग ई कहेला कि ई तो नदी के किनारे है, एकर कोनो मतलब ना है। ई तो किनारे पर हवे आ ई नदी में है, एकर कोनो मतलब ना है, यहाँ कुछ हो नहीं पाई। तो हम ई कहतानी कि
हमहन का बाप दादा जौन बाण हमार बाबा मर गईला, हमार दादा मर गईला, हमहनों का 40 वर्ष बीत गए। तो जब हमन कोनो मतलब नहीं खे तो वोटवा हमन के दिया, हमन के वोटवा का मतलब बाटे। तो हमन का यही से वोट नहीं देता नहीं जा, नहीं तो अगर ठोकर दिया तो हमन का 250 घर कटल नहीं रही। 100 एकड़ जमीन हम लोगों की कट गई। हमन का जेकर घरवा कटल बा स्कूले में बाण सांझे के पारवा कुकुरा रोटिया लेके भाग जाला, लेकिन प्रशासन का लोग ई कहला बा यहाँ कुछ होखबे नहीं करी। तो आज का करे आवता लो, हम सोटवा काहे मांगता लो, हमन का जान के दिया ना। सपा दारा बाबू रहला, हम बीजेपी का रहला 5 वर्ष मंत्री रहला। तो 5 वर्ष में का कहला भैया, कहला कि एक घर कटने नहीं दूंगा रामबली भाई, कसम खाता हूँ। दारा बाबू 22 करोड़ लेके चल गए ना, एगो मशीन भेजले रहना आए खाली पानी फेंके, 22 करोड़ लेके चल गए ना, जाके घोसी में चुनाव लड़ता ना। क्या नाम है आपका? हमारा शंभूनाथ नाम है। शंभू जी, मतदान किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया कि हम लोग के बसने के लिए जमीन नहीं है, हमेशा नदी कट जाता है, घर से भी बेलीन हो गए हैं, इसके लिए हम लोग वोट नहीं देते हैं। का कहतो चाची? हम ही कहतनी ना कि 2019 में हमन का धरना दिया नहीं जाए। 1 किलो दूरी पर रहे गांव, 1 किलो दूरी पर गांव रहे, तो हमन का सब जने मिल के पूरा जनता मिल के संगठन कह के हमनी के धरना दिया नहीं जा कि धरना दिहल जाए तो कोनो अधिकारी आई तो देखी तो एक कोनो व्यवस्था करी। तो डीएम जी आई ना, डीएम आई ना, सब कोई आई। तो हम उन लोग से ये कहनी कि चाहे डीएम हो आ चाहे डीएम, हमहन के गांव खाली बचावे के चाहिए। हमन का गांव अगर जो बच जाई तो हमनी के कहीं भी कि चाहे मजूरी धतूरी कह के अपन बाल बच्चा के जिया लिहल जाई, चाहे जोगी जी भाई ना चाहे मोदी जी भाई ना, बस हमनी के गांव बचे के चाहिए। हमनी के और कुछ मांग नहीं खे, ये मांग बा कि गांव बचावे के चाहिए। तो वहाँ डीएम साहब कहो ना कि हाँ गांव बची, गांव ना को कटे दिया जाए। ओकरी बाद रामबली जो बल्ली बाबा बना, उनके द्वारे पर दारा सिंह चौहान है ना, तो उनके सामने यह बात रखल गल। तो कहो ना कि बिल्कुल माता बहनों चिंता मत करो लोगन, तुहन का गांव एगो घर गिरे ना देब, हम कसम खा के जातनी। एगो घर अगर गिर जाए तो दारा सिंह का नाम एकदम मिट जाए। तब से दारा सिंह चौहान एक बेर झांके ना है ना कि हाँ बिनटोलिया तब से लौटला ना है, गांव गिर गल कि दारा सिंह लौटला ना, दल बदल लेना, लौटना ना। खाली आतिया धराओ तो लोग के मन हमन का हाई करवा दिए, हाउ करवा दिए, सब चीज करवा दिए, कुछ खर्च ना बालो। इतना लोग स्कूल में 6 साल रहता थे, कुछ सुनवाई नहीं के। वोट कैलू हो जा, वोट का कॉल जे हमके कुछ सुनाई तो ई बताओ वोट कैले रहतो जब मान ला ए बार कोन बढ़िया के मोबाइल रहत को तहन लोग सुनल ला होत रहे, कोई दिन से न होत रहा तब तो सुनवाई नहीं। अच्छा ई बताओ तो लोग वोट नहीं होते बुझा ऐसे ना पहला हो जाए थी कि बंदा की ये बगल से सब जले तो के जब वोट में के वोट दे लो, कबले से नहीं का तो वोट के दिया हमन के बारी तो कैसे दिया जाए। घर जमीन नया बस्ती कट गइल बा, 6 महीना कटले हो गइल, हमनी के जमीन नहीं खे मिलत, हमनी के सड़क पर जाके बने जा, रोड पर बन जा, घर में 12 रूम में आके घर में मजे कल्याण के रूम में रह जाए। अच्छा एक बात बतावा, तो हम लोग वोट बढ़िया से वोट ना कर बुझा तब वो लोग जीती, केहू न केहू जीती। आता तो हम लोग बतावा कौन अधिकार से बात कर बुझा, वोट कैले रह तू जा तब बात कैले बनत, तो भाई हमन का वोट दे ले, हमारे बात सुना जाने ना सुन बजा तो तोरे खिलाफ हमन का आंदोलन करल जाए। बात ये जाए तब के हुआ तब इस वोटवा दियाई तब सुनवाई होई। सड़की की ये बगल नदी बा, खाली जल बा, आदमी नहीं खे, तबे नहीं जैसे आदमी अब जब बोला था जाए तबे ना आई, तबे ना सब अथी कोई वोट दियाई जब सगरी है। लेकिन हम लोग का आधा पूरा करी जाए, आज जे अभी होके आवे आवे या कहे कि हां तुम लोग हम जीत, हम आज दे दलो वोट, हम दे हम चल जे फिर झाके तो यही नहीं, चाहे तू पानी में डूबो चाहे तू करे आवे तो कहे हम वोट देकर तैयार बनी जा। अपना पानी में आदमी हेल सब मधुबन पानी डाला। कौन सा तो चलिए ये तो यहाँ पर मधुबन विधानसभा के ग्रामीण है, बिंटोलिया के धर्मपुर गांव है, और यहाँ के लोग, मैं सही में बताऊँ, मैं यहाँ पर भी कई बार आकर बिंटोलिया में रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। कमर तक पानी, मैं बहुत ही दूर था तो मेरे कमर तक पानी थी, मेरा यहाँ पर इस गांव के अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं ये लोग उस समय भी इस गांव में रहते थे, खासी दुश्वारियाँ झेल रहे थे, नेताओं का यहाँ पर न आना और काम नहीं करना और केवल बातें करके अधिकारियों नेताओं का चला जाना इनके विरोध का कारण है। और आपसे बता दें कि मैंने भी इनसे अपील की है
कि ये वोट करें। देखिए मैं आपसे वही अपील करता हूँ कि आप वोट करिए, ठीक है ना। वोट करेंगी तो तो ठीक है, तो इनका विरोध जारी रहेगा। हमने इनसे अपील की है कि यह अपना मूल्य मतदान करें, लेकिन अधिकारियों और नेताओं को भी सोचना चाहिए कि इनकी अगर दुश्वारियां, इनके अगर कष्ट दूर नहीं होते हैं तो फिर ये कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे अन्य वीडियो के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद।